हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर एजुकेशनल चैनल अल्फा साइंस एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं, खुशबाश हैं, मज़े में हैं? तो जल्दी से अपनी कॉपी पेंसिल ले लें और नोट्स लिखना शुरू करें, क्योंकि आज हम बहुत ही मज़े का टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रेडियन एंड स्टीरेडियन। तो बगैर किसी ताखीर के शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हमारा सबसे पहला बड़ा आसान सा क्वेश्चन ये है, हमेशा की तरह, कि भाई ये रेडियन होता क्या है? व्हाट इज अ रेडियन? तो इसका आसान सा जवाब ये है कि भाई रेडियन एक यूनिट है। जी हाँ, यूनिट है। किसका यूनिट है? एंगल का। अच्छा, किस एंगल का? एंगल तो दो तरह के होते हैं, एक प्लेन एंगल, दूसरा सॉलिड एंगल। तो भाई ये प्लेन एंगल का यूनिट है। अच्छा, तो प्लेन एंगल का पहले कोई यूनिट नहीं था? क्या नाम है उसका? डिग्रीज। तो जब डिग्रीज एक पहले ही एक यूनिट था, तो रेडियन की क्या जरूरत पड़ गई? रेडियन की जरूरत इसलिए पड़ गई कि एंगल को मेजर करने के लिए डिग्रीज अकलौता यूनिट नहीं है, और ना ही डिग्रीज कोई ज्यादा अच्छा या नेचुरल वे है एंगल को मेजर करने का, बल्कि ज्यादा अच्छा और नेचुरल वे एंगल को मेजर करने का जो है वो रेडियंस है। अच्छा, ओके, तो फिर बताया जाए कि भी रेडियंस एग्जैक्टली कितना होता है। एक रेडियन से हमारी क्या मुराद है, इसकी डेफिनेशन बताई जाए। तो डेफिनेशन बहुत आसान है। आपको करना यह है कि आपको एक सर्कल लेना है। आपको पता है सर्कल का एक सेंटर होता है जिसको अमूमन ओ के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, और सर्कल की जो बाहर वाली लाइन होती है गोल गोल, उसको सरकमफ्रेंस कहते हैं। जी हाँ, सरकमफ्रेंस सी के साथ, कैपिटल सी के साथ अमूमन रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये बराबर होता है 2 पाई आर। आप सब 7th 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, ओके। अब आपने सर्कल का रेडियस जो है उसके बारे में आपको पता होगा कि रेडियस क्या होता है। रेडियस सर्कल के सेंटर को सरकमफ्रेंस से मिलाने वाली लाइन को कहते हैं। ओके, ठीक है। अब आपने जितना रेडियस है, मान लीजिए आपका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर के बिल्कुल बराबर आपने एक आर्क लेनी है। तो ये आर्क आप देख रहे हैं जिसके सामने एस लिखा हुआ है, ये आर्क एग्जैक्टली रेडियस के बराबर है। ठीक है, तो ये जो आर्क का निचला सिरा होगा और जो ऊपर वाला सिरा होगा, इन दोनों पॉइंट्स को सर्कल के सेंटर से मिला दें। तो इस तरह से हमारे पास दो रेडियाई बन जाएंगे, एक ये रेडियाई, एक ये। तो ये दो रेडियाई हैं, एक रेडियस नीचे वाला, एक रेडियस ऊपर वाला। इन दोनों के दरमियान ये जो एंगल थीटा बन रहा है, दिस थीटा इज द प्लेन एंगल, और इसी को हम रेडियन कहते हैं। जी हाँ, तो इसकी फिर डेफिनेशन क्या बनी? भाई डेफिनेशन ये है कि 1 रेडियन इज द प्लेन एंगल। जी हाँ, प्लेन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क विद अ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। 1 रेडियन जो है ये एक प्लेन एंगल है, और ये कहाँ बनता है? सर्कल के सेंटर पे। जी हाँ, सर्कल के सेंटर पे। कौन बनाता है? एक आर्क बनाती है। अच्छा, वो आर्क कितनी लंबी है? वो आर्क एग्जैक्टली सर्कल के रेडियस के बराबर है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब अगर आप देखना चाहते हैं कि एक सर्कल में कुल मिला के कितने रेडियंस हैं, ठीक है, या आपकी जो आर्क है उस आर्क के अंदर कितने रेडियंस हैं, तो इसका तरीका बहुत आसान है। आपको करना यह है कि जो आर्क लेंथ है उसको रेडियस ऑफ द सर्कल के साथ डिवाइड कर देना है। आर्क लेंथ को अमूमन हम एस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और रेडियस जो होता है सर्कल का हो, सफियर का हो, उसको आर के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरह से नंबर ऑफ रेडियन निकालने हो किसी भी आर्क के अंदर, या टोटल जो सर्कल है उसके अंदर, तो आपको आर्क लेंथ या फिर सर्कमफ्रेंस को रेडियस ऑफ द सर्कल के साथ डिवाइड करना है। तो इस तरह से ये एक इक्वेशन आपके पास आ गई। नंबर ऑफ रेडियंस इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल, दैट इज एस ओवर आर। इसको जरा याद रख लें, क्योंकि आगे मुझे काम आने वाली है हमारे। अच्छा, अब जैसे पहले बताया मैंने कि रेडियन डिग्रीज की तरह एक यूनिट है। जैसे डॉलर करेंसी का एक यूनिट है, रुपया भी करेंसी का एक यूनिट है। आपको ये देखना हो कि एक डॉलर में एग्जैक्टली कितने रुपए हैं, तो आप एक इक्वेशन है, आप गूगल भी कर सकते हैं, डॉलर टू पी के आर। तो आप देखना चाहते हैं कि एक डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं, या फिर आप ये देखना चाहते हैं कि एक रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं, तो ये अब हम पढ़ने लगे हैं। अब आपको ये बताने लगे हैं एग्जैक्टली कि एक रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं। अच्छा जी, जैसे हम जानते हैं कि एक कंप्लीट रोटेशन जो होती है, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया, उसमें 360 डिग्रीज होते हैं। यानी नंबर ऑफ डिग्रीज इन वन कंप्लीट रोटेशन या फिर कंप्लीट रेवोल्यूशन। REV स्टैंड्स फॉर रेवोल्यूशन या फिर रोटेशन। और इसमें कितने डिग्रीज होते हैं? 360 डिग्रीज। ओके, अब थीटा यानी एंगल निकालने का तरीका जैसे मैंने पहले भी बताया, वो क्या है? आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। तो ये यहां से लेकर यहां तक ये जो दो पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान जो लेंथ है उसको हम आर्क कहते हैं, और इन दोनों पॉइंट्स को सेंटर
ऑफ सर्कल के साथ मिलाने वाली जो लाइंस हैं उनको हम रेडियाई कहते हैं, और इन दोनों रेडियाई के दरमियान बनने वाला जो एंगल है वो थीटा है, एंड दैट विल बी 1 रेडियन इफ एंड ओनली इफ दिस आर्क लेंथ इज एग्जैक्टली इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, अब हम ये देखना चाहते हैं, ये तो पता चल गया हमें कि एक रेवोल्यूशन में, एक रोटेशन में 360 डिग्रीज होते हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में या फिर एक कंप्लीट रोटेशन में कितने रेडियंस होते हैं। तो उसका तरीका जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपको आर्क लेंथ को रेडियस से डिवाइड करना है, या फिर अगर आप पूरे सर्कल की बात कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पूरे सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है उसको रेडियस ऑफ सर्कल के साथ डिवाइड कर देना है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ रेडियन इन वन रेवोल्यूशन है वो बराबर है सी, कैपिटल सी, दैट स्टैंड्स फॉर सर्कमफ्रेंस, और उसकी वैल्यू मैं पहले भी बता चुका हूं, वो होती है 2 पाई आर ओवर रेडियस ऑफ सर्कल को भी हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और साथ यूनिट क्या आएगा? रैड, RAD, रैड स्टैंड्स फॉर रेडियन। अच्छा, अब इसमें से ये एक आर दूसरे आर से कैंसिल हो जाएगा, दिस आर विल कैंसिल दिस आर, और पीछे बच जाएगा 2 पाई रेडियन। जी हाँ, अब जवाब मिल गया हमें। क्या जवाब मिला? कि भाई एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्रीज होते हैं और एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं। अब हम रेवोल्यूशन को इस्तेमाल करते हुए, कंप्लीट रोटेशन को इस्तेमाल करते हुए डिग्रीज को और रेडियन को आपस में जोड़ने लगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है? इस वाले रिजल्ट को इस वाले रिजल्ट के साथ, ये वाला जो रिजल्ट है इसको इस रिजल्ट के साथ कंपेयर करना है, और देखते हैं हमारे पास क्या नया फार्मूला आता है। 2 पाई रेडियन, जी हाँ, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। यहाँ भी आप देख सकते हैं। अब हमने क्या किया है कि अब हमने आर्क एग्जैक्टली रेडियस के बराबर नहीं लिए, बल्कि हम पूरे कंप्लीट रोटेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने सर्कमफ्रेंस को रेडियस ऑफ द सर्कल के साथ डिवाइड किया है। और अब यहाँ से 2 पाई को दूसरी तरफ ले जाए और उसको 360 के साथ डिवाइड कर दें, तो इस तरह से 1 रेडियन बाकी बचेगा, एंड दैट इज इक्वल टू 360 डिग्रीज ओवर 2 पाई। अब 360 ओवर 2 पाई दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, कैंसिल कर दें, यानी हाफ ऑफ कर दें, तो 360 हो जाएगा 180 डिग्री और 2 पाई बन जाएगा सिंपल पाई। आंसर मिल गया। क्या आंसर मिला है? कि भाई एक रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं? तो एक रेडियन में 180 बाई पाई डिग्रीज होते हैं, और अब पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। तो 180 को 3.14 के साथ डिवाइड करें, योर आंसर विल बी 57.3 डिग्रीज। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, तो इसका टोटल रिवर्स कर दें, पाई ऊपर 180 नीचे, पाई की वैल्यू 3.14, 180 से डिवाइड करें तो 0.01745 रेडियन। जी हाँ, एक डिग्री में 0.01745 रेडियन होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो रिजल्ट्स आए वो क्या है? 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्रीज या फिर 57.3 डिग्रीज, एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन या फिर 0.01745 रेडियन। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं रेडियंस इन अ सर्कल। एक सर्कल में कुल मिला के कितने रेडियंस होते हैं? तो भाई ये एक एक जो रेडियन होता है वो उस वक्त मिलता है जब आर्क लेंथ एग्जैक्टली रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर हो। अब हम ये देखना चाहते हैं कि पूरे सर्कल में कितने रेडियंस हैं। तो यहां तक तो एक रेडियन बनेगा, इस आर्क लेंथ को डबल कर दें, 2 रेडियन हो गए, ट्रिपल कर दें, 3 रेडियन हो गए, और एग्जैक्टली अगर हम हाफ पे आ जाते हैं तो पाई रेडियन हो जाते हैं, यानी 3.14 रेडियन होते हैं हाफ सर्कल के अंदर। हाफ सर्कल में पाई रेडियन या फिर 3.14 रेडियन होते हैं। 3.14 का डबल करें या पाई का सिंपल डबल करें तो 2 पाई रेडियन, और 3.14 का डबल करें तो 6.28 रेडियन। तो एक पूरे सर्कल में कुल मिलाकर 6.28 रेडियंस होते हैं। अब बात करते हैं स्टीरेडियन की। स्टीरेडियन क्या है? पहले सवाल की तरह कि स्टीरेडियन क्या है? भाई स्टीरेडियन भी एक यूनिट है। किसका यूनिट है? प्लेन एंगल का नहीं है, ये सॉलिड एंगल का यूनिट है। अच्छा, तो सॉलिड एंगल का यूनिट है तो फिर इसको डिफाइन किया जाए, तो भी इसकी डेफिनेशन ये है कि ये एक सॉलिड एंगल है। जी हाँ, सॉलिड एंगल है, और सॉलिड एंगल का मतलब क्या है? 3 डायमेंशनल एंगल है। अच्छा, 3 डायमेंशनल है तो इसका मतलब है किसी स्फीयर के अंदर बनेगा। एग्जैक्टली, स्फीयर के अंदर बनेगा। सर्कल की तरह सेंटर पे बनेगा। यस, जैसे जो रेडियन है वो सर्कल के सेंटर पे बनता है, स्टीरेडियन स्फीयर के सेंटर पे बनता है। अच्छा, जो रेडियन था वो तो एक आर्क बनाती है, स्टीरेडियन कौन बनाता है? स्टीरेडियन जो है वो एक एरिया बनाता है, एक सरफेस एरिया बनाता है। जैसे यहां देखें, ये हमारे पास एक सफियर है, इस सफियर का एक रेडियस है, ये एक दूसरा रेडियस है। इन दोनों रेडियस को ऐसे यूं मिला दें और इनके ऊपर एक कोन बन रही है,
ये जैसे आप देख सकते हैं एक पूरी कोन बन रही है, उस कोन की जो छत है उसका एरिया जो है वो एंगल बना रहा है इन दोनों रेडियाई के एग्जैक्टली सेंटर पे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये है, और इन दोनों रेडियाई के दरमियान बनने वाला जो एंगल है वो 1 स्टीरेडियन होगा उस सूरत जब इस कोन की जो छत है उस छत का जो एरिया है वो एग्जैक्टली रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो। तो डेफिनेशन तैयार होगी, आप इसको डिफाइन करते हैं। इट इज अ सॉलिड एंगल, दैट मींस 3 डायमेंशनल एंगल। कहां बनता है? सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर। कहां बनता है जी? स्फीयर के सेंटर पे। कौन बनाता है? बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस, उसी की सरफेस का एक एरिया बना रहा है, और वो एरिया कितना है? इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, और वो जो एरिया है वो स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के बराबर है। ओके, ठीक हो गया, याद होगी हमें। तो अब मैथमेटिकली इसको एक्सप्लेन किया जाए। मैथमेटिकली जो सॉलिड एंगल होता है वो बराबर होता है सरफेस एरिया ओवर स्क्वायर ऑफ द रेडियस। प्लेन एंगल क्या था? आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, जबकि सॉलिड एंगल क्या है? सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द रेडियस, और यूनिट साथ क्या आएगा? एस आर। एस आर स्टैंड्स फॉर स्टीरेडियन। ओके, तो अब जैसे मैंने पहले बताया कि अगर इसको हम सरफेस एरिया को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और रेडियस को आर से, और उसके ऊपर स्क्वायर आएगा, और साथ यूनिट क्या आएगा? स्टीरेडियन। अब अगर ये एरिया जो है, दिस एरिया इज एग्जैक्टली इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, अगर ये आर स्क्वायर है तो इस ए की जगह हम क्या रखेंगे? आर स्क्वायर। नीचे तो पहले ही एक आर स्क्वायर था, अब ये आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 1, और 1 स्टीरेडियन। यानी सॉलिड एंगल कितना है? 1 स्टीरेडियन। कब? जब इस कोन की छत जो है उस छत का एरिया एग्जैक्टली स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर के बराबर हो। तो इस तरह से, हाँ एक और चीज आपको बताता चलूं कि जो सॉलिड एंगल है दैट इज अ 3 डायमेंशनल एंगल, और अगर आप चाहते हैं कि इसकी वैल्यू बताई जाए तो एक सॉलिड एंगल एक प्लेन एंगल के स्क्वायर के बराबर होता है। अब प्लेन एंगल कितना है? रेडियन, और वो कितना है? 57.3 डिग्रीज, उसका स्क्वायर ले लें। तो 57.3 डिग्रीज का स्क्वायर लेके मुझे भी बताएं कि कितना आंसर आता है। ये समथिंग 3000 से अबव ही होगा, जरा मुझे कमेंट्स में बताएं। ठीक है, तो फिर सॉलिड एंगल 1 स्टीरेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री स्क्वायर। बात को आगे बढ़ाते हैं। एक पूरे स्फीयर के अंदर, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया कि एक पूरे सर्कल के अंदर कितने रेडियंस होते हैं, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक स्फीयर के अंदर कितने स्टीरेडियंस होते हैं। तो जैसे हमें पहले पता था रेडियन के मामले में हमने सरकमफ्रेंस को यूज किया, और सरकमफ्रेंस कितना था? c इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब हम टोटल एरिया ऑफ अ स्फीयर को यूज करेंगे, और आप में से ज्यादातर बच्चे ये जानते होंगे कि जो सरफेस एरिया होता है किसी भी क्लोज्ड स्फीयर का जिसका रेडियस r होता है वो है 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब हम एक कोन को नहीं ले रहे बल्कि हम पूरे स्फीयर की सरफेस को ले रहे हैं। तो यहां हमें क्या करना है? टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर को रेडियस के स्क्वायर के साथ डिवाइड करना है। तो इस तरह से टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर जो है वो तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से कट गया, पीछे रह गया 4 पाई। ले भाई, जवाब मिल गया। क्या जवाब मिला? कि भाई एक पूरे स्फीयर के अंदर कितने स्टीरेडियन होते हैं? 4 पाई स्टीरेडियन। जी हाँ, एक, और ना सिर्फ किस स्फीयर बल्कि कोई भी क्लोज्ड सरफेस जो होती है वो उस पूरी क्लोज्ड सरफेस का जो एरिया है वो उसके सेंटर पे जो एंगल बनाता है, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल नहीं, प्लेन एंगल पिछले केस में था, सॉलिड एंगल जो बनाता है वो कितना है? 4 पाई स्टीरेडियन, और 1 स्टीरेडियन मैं आपको बता चुका हूं 57.3 डिग्री का होल स्क्वायर होता है।